नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, गंधेश्वरी की पूजा के ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना दिया है और आज का ये वीडियो भी जो है वो गंधेश्वरी पूजा के ऊपर ही बनने वाला है। आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा था कि दादा गंधेश्वरी पूजा के ऊपर वैसे तो बहुत कम जानकारी है, क्योंकि माँ जो है धूप के अधिष्ठात्री है, गंध आदि धूप के जो है माँ अधिष्ठात्री है, तो उसके ऊपर क्योंकि आपका चैनल धूप धुनुची आरती के ऊपर है तो आप यहाँ पर माँ गंधेश्वरी के ऊपर बहुत अच्छे से वीडियो ज़रूर बनाएगा, क्योंकि इसके बारे में लिखित जानकारी और यूट्यूब पर भी जो है उतने सारे जानकारी नहीं मिल पाता है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है और कई आप लोगों का सवाल भी मिला। मैं ये नहीं कहता कि गंधेश्वरी पूजा की, क्योंकि गंधेश्वरी पूजा के साथ ना कई लोकाचार, कई विषय जो है, पारिवारिक नियम जो है, कई मान्यता जो है वो भी जुड़ा हुआ है। वो जैसे कि कोलकाता साइड रहता हूँ तो वहाँ पर एक मान्यता है, बर्धमान की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर उसकी मान्यता कुछ अलग प्रकार के आपको दिखेगा। मतलब कुछ लोकाचार कुलाचार ये सारे जो विषय होते हैं, क्योंकि ये व्यापारी घराने के हिसाब से ना बदल जाते हैं। और व्यापारी घराने जो होते हैं, कहते हैं कि भारत में जो है 2 किलोमीटर अंतर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भाषा से लेकर परिधान से लेकर जो है सारे नियम परंपरा ये सारे बदल जाते हैं। तो विषय वही है। तो गंधेश्वरी पूजा के साथ भी जो है ऐसे कई सारे नियम आदि जुड़े हुए हैं और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। इसमें से मुझे कई आप लोगों का तो सवाल आया है, खासकर मेरे भाइयों का बहुत सवाल आया है। मेरे सारे भाई जो है वो 20 से 25 साल के भीतर है और मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं वो कि दादा आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, इस तरह से वीडियो बनाइए। ये सारे मतलब कभी कभी वो मेरे गुरु का भी काम करते होते हैं ना, कि देखिए उम्र से कुछ बहुत बड़े विषय नहीं होती है। उम्र से शायद वो लोग मुझसे छोटे हैं, पर उम्र के हिसाब जो है यहाँ पर नहीं होती है। हमेशा ना समझ और हमेशा जो विषय होता है वो हम लोग हमेशा उम्र से जोड़ लेते हैं उसे, पर उम्र ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत सबसे जो बड़ी विषय होती है कि प्रेम भावना के साथ जो है, समझदारी के साथ जो है, हृदय के साथ जो है उस विषय को समझना और उसके बारे में जो है उतना ही हृदयपन के साथ जो है उन्हें बताना या फिर उन्हें उस बारे में कुछ सुझाव देना। तो ये भी एक प्रकार से जो है ना एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो मुझे भाइयों का प्यार सच में बहुत मिलता है और ख़ासकर जो मैंने बताया कि मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मेरे भाई ही ज़्यादा है जो कि मुझे ये मोटिवेट कर, वैसे तो सभी करते हैं, आप लोग नाराज़ मत होइए, सभी करते हैं वैसे, पर ज़्यादा की संख्या में अगर बोली जाए तो वो इन्हीं के हैं। तो इसमें से मुझे 3 सवाल मिले। कई सवालों में से ये 3 सवाल मुझे बहुत खास लगा, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। वैसे ये सवाल मुझे एक्चुअली कंठस्थ हो गया है, इसलिए मैंने अलग से जो है टैब आदि वगैरह या फिर कोई पेपर नहीं लिया है। तो पहला जो सवाल है, पहला सवाल ये है कि एक भाई ने मुझसे पूछा है कि दादा जो बंगाल में पहली दुर्गा पूजा गंधेश्वरी पूजा को कहा जाता है, क्या ये सही है? क्या पहली दुर्गा पूजा जो है वो गंधेश्वरी पूजा है? और दूसरा सवाल जो आया है, दूसरा सवाल वो ये है कि अगर जो है हम धूप बनिया या फिर जो है गंध बनिक समुदाय से नहीं आते हैं तो क्या हम जो है गंधेश्वरी पूजन कर सकते हैं? और तीसरा सवाल आया है कि अगर जो है हम माँ की नित्य पूजा करते हैं, ये सवाल शायद इलाहाबाद से मेरे एक भाई ने पूछा है। वो इलाहाबाद में ही है, उनका सरनेम मिश्रा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि दादा अगर हम माँ दुर्गा की हम नित्य पूजन करते हैं तो गंधेश्वरी पूजा के दिन क्या हम माँ दुर्गा की जो है हम दोनों धुनुची से, जिस तरीके से कि माँ गंधेश्वरी को सम्मान दिए जाते हैं उस प्रकार से माँ के दोनों तरफ भी धुनुची आदि जलाकर जो है क्या हम माँ की गंधेश्वरी मंत्र के साथ पूजन कर सकते हैं? मतलब माँ दुर्गा के चित्र में जो है गंधेश्वरी रूप में हम पूजा कर सकते हैं या नहीं? तो ये तीनों सवाल मुझे बहुत अच्छी लगे। तो पहले सवाल पर आते हैं कि बंगाल में जो है पहली दुर्गा पूजा क्या गंधेश्वरी पूजा होती है या नहीं। तो देखिए, पहली दुर्गा पूजा का यहाँ पर एक्चुअली ये जो है ना एक प्रचलित वर्ड है, मतलब प्रचलित एक शब्द है या फिर यहाँ की एक बोल सकते हैं कि बस हर महीने में जैसे कि माँ की अलग अलग पूजा होती है, जैसे बैसाख के महीने में गंधेश्वरी रूप में पूजा, ज्येष्ठ के महीने में मंगलचंडी रूप में पूजा,
ऐसे ही अलग अलग महीने में जो है माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करने की प्रचलन है। शरद ऋतु में जैसे अंबिका पूजन, मतलब दुर्गा पूजन को अंबिका पूजन कहा जाता है। तो उसी तरीके से बंगाली कैलेंडर के मुताबिक जो है, यानी कि अगर बंगाली कैलेंडर देखा जाए तो उसमें बैसाख जो है वो शुरू का महीना होता है, यानी कि प्रथम महीना होता है। तो प्रथम महीने में माँ के जो पूजन हो रहा है, मतलब माँ के जो दुर्गा पूजन किए जा रहे हैं वो गंधेश्वरी रूप में है। तो मंत्र में भी इसलिए कहा जा रहा है कि भगवती गंधेश्वरी दुर्गाय नमः। तो इसलिए जो है इसे पहला दुर्गा पूजन कहा जाता है। यही विषय है कि ये जो है पहला दुर्गा पूजन जो कहा जाता है उसके पीछे का विषय यही है। पहला दुर्गा पूजन का विषय ये नहीं है कि यही दुर्गा पूजा जो है वो पहले शुरू हुआ था और बाकी सारे जो है बाद में, ऐसा नहीं है। पहला दुर्गा पूजन इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि महीने के हिसाब से जो है माता गंधेश्वरी दुर्गा के पूजन जो है वो बैसाख के महीने में किए जाते हैं। बैसाख क्योंकि प्रथम महीना होता है बंगाली कैलेंडर के हिसाब से, तो इसलिए जो है दोस्तों गंधेश्वरी पूजा को जो है वो पहला दुर्गा पूजा कहा जाता है। तो अब जो है दोस्तों, अब जो है हम दूसरे सवाल पर आते हैं कि क्या जो है गंध बनिक या फिर जो है धूप बनिया ना होने से क्या माँ की पूजन किया जा सकता है या नहीं। तो पहली बात, माँ की पूजा करने के लिए आपको धूप बनिया होना पड़ेगा, आपको गंध बनिक होना पड़ेगा, ये किसने कह दिया? हाँ देखिए, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को कथा सुनाई है उसमें जो है माने गंधासुर का वध करके जो है, क्योंकि गंधासुर के वध करने के लिए ही माँ का आवाहन किए थे गंधबनिक समुदाय ने, क्योंकि उनका व्यापार जो है उनका सर्वनाश हो रहा था। तो इसलिए जो है उन्होंने माँ के आवाहन किए थे और माँ ने गंधेश्वरी रूप धारण करके जो है गंधेश्वरी दुर्गा रूप धारण करके गंधासुर का वध करके वो सारे गंध संभार आदि जो है उन्हें मुक्त कराए थे और गंध बणिक जो समाज है उन्हें भय मुक्त किए थे। तो इसीलिए जो है उनके समाज में गंधेश्वरी पूजा का प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब माँ के ये गंधेश्वरी दुर्गा रूप की जो है ना पूजा बहुत ज़्यादा हुई। पर अगर देखा जाए वो लोग व्यापार कर रहे हैं, मतलब गंध बनी या धूप बनिया लोग तो वो व्यापार कर रहे हैं, पर सभी लोग तो अपनी पूजा में जो है गंध आदि खरीद ही रहे हैं, चाहे वो धूप हो चाहे चंदन, मतलब धूप चंदन इसके बिना तो पूजन हो ही नहीं सकता। तो गंध तो आप अपनी पूजा में प्रतिदिन नित्य जो है उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें गंध बणिक का विषय नहीं है। आप जो है माँ से प्रार्थना करिए। गंधेश्वरी पूजा अगर आप घर पे करते हैं या फिर गंधेश्वरी पूजा आप नहीं भी करते हैं तो उस दिन जो है माँ के सामने धूप आदि जलाकर धूप दीप आरती करके माँ से प्रार्थना करिए कि जो भी सारी दुर्गंधमय जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए और जो सुगंधमय जो पॉजिटिविटी है वो आपके मतलब नकारात्मकता सारे चले जाए और धूप सुगंध के रूप में जो सकारात्मकता है वो आपके घर में जो है आपके मन में, खासकर मन में भी जो है, केवल घर में वास करने से नहीं होता, मन में ज़रूरी होता है घर पे, और मन में जो है माँ उस रूप में अपने आशीष के रूप में जो है अवश्य जो है वास करे। तो विषय यहाँ पर यही है, गंध द्रव्यों के उपयोग जो है हर कोई हम अपने घर पे कर रहे हैं, तो हम माँ के पूजन क्यों नहीं कर सकते? माँ हमारे साथ नित्य पूजा के रूप में जुड़े हुए हैं। माँ गंधेश्वरी जो है अगर हम जो है उन्हें धूप अधिष्ठात्री गंध अधिष्ठात्री देवी मान रहे हैं तो गंध चंदन इन सारी चीज़ों के मतलब धूप चंदन इन सारी चीज़ों के बिना तो हम पूजा ही नहीं कर सकते। तो माँ तो हमारे साथ नित्य दिन जुड़े हुए हैं, जैसे पानी के बिना अन्न के बिना हमारा नहीं चल सकता, हमारे धूप के बिना चंदन के बिना हमारी पूजा कैसे होगी। तो माँ जो है माँ गंधेश्वरी जो है, जैसे माँ अन्नपूर्णा हमारे साथ जुड़े हुए हैं नित्य दिन, उसी तरीके से माँ की गंधेश्वरी रूप में भी जो है हम नित्य उनकी आराधना कर ही रहे हैं। तो नित्य अगर हम उनके उपस्थिति को इस प्रकार से जो है हम महसूस अगर करते हैं ना दोस्तों, तो देखिएगा आपके मन में ये सवाल आएगा ही नहीं कि हम गंध बनिया हैं या धूप बनिया हैं। देखा जाए तो आप जो है ये धूप चंदन और मतलब एक सहज जो विषय आप देखिए, अगर जो है धूप बनिया या फिर गंध बनिया जो समुदाय है वो लोग तो माने कि इन सारी चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, पर उनसे अगर खरीदेंगे ही नहीं कोई लोग तो व्यापार कैसे चलेगा?
तो सभी लोगों की ज़रूरत होती है दोस्तों, चेन बहुत ज़रूरी होती है एक हर कार्य को, मतलब वो बनिया लोग जो है उन सारी चीज़ों को बेच रहे हैं ताकि लोग उन्हें खरीद कर जो है अपने घर पे जाकर अपने पूजा आदि को संपूर्ण कर पाए, धूप आदि खरीद के जो है वो अपनी पूजा विधि को संपूर्ण कर पाए, अच्छे वाले धूप आदि वो करे अपने मंदिर में, अपने घर पे जो है, यहाँ तक कि अपनी दुकान में, और वहाँ पर जो है सकारात्मकता रहे। तो ये देखिए, ये एक प्रकार से चेन है कि अब बनिया लोग जो है वो धूप आदि के जो है वो व्यापार कर रहे हैं, साधारण लोग जो लोग व्यापार मतलब उससे जुड़े नहीं हैं, दूसरे किसी चीज़ से जुड़े हुए, तो वो खरीद कर लेकर आ रहे हैं। तो उद्देश्य जो है क्या है, मूल उद्देश्य मूल यही है कि माँ की सेवा, व्यापार के माध्यम से कोई खरीद रहा है और उसके बाद उसका मूल उद्देश्य, उसका मूल लक्ष्य क्या है, माँ की सेवा करना। तो धूप आदि जो है ये माँ की सेवा के लिए है। तो ये हम नित्य दिन जो है इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पूजा में। हम धूप आदि का अगर इस्तेमाल ही नहीं करते, मतलब धूप आदि अगर हम नहीं जलाते, तो हमारी आरती संपूर्ण नहीं होती है, हमारी पूजा संपूर्ण नहीं होती। तो इसमें अलग से जो है आपको किसी समुदाय भुक्त होने की क्या आवश्यकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये सवाल एक्चुअली मुझे कई लोगों ने किया है। तो इससे समुदाय भुक्त होने का क्या विषय आ जाता है दोस्तों। आप जो है जैसे अन्य जल आपके नित्य दिन के संगी है, उसी तरीके से जो है धूप चंदन ये जो है माँ गंधेश्वरी रूप में भी जो है आपके नित्य पूजा के संगी है। तो आप ये सारी चीज़ें मन से हटा दीजिए और जो है माँ गंधेश्वरी की पूजन आरती आप अवश्य करिए दोस्तों। अब तीसरा सवाल ये है कि अगर जो है माँ गंधेश्वरी की चित्र हमारे पास नहीं है और माँ गंधेश्वरी की पूजन हम करना चाहते हैं, हमारे घर पे जो है माँ के दुर्गा रूप की फ़ोटो है या मान लीजिए अन्नपूर्णा रूप की ही फ़ोटो, तो क्या वहाँ पर हम जो है माता गंधेश्वरी की पूजन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। खासकर अगर दुर्गा रूप में पूजन करते, मतलब माँ दुर्गा के, अगर आपको माँ गंधेश्वरी की फ़ोटो नहीं मिल रहा है और आप विशेष रूप में भी पूजन करना चाहते हैं, तो भी आप जो है माँ दुर्गा की फ़ोटो रखकर ही जो है, मतलब माँ दुर्गा की चित्र रखकर ही जो है आप गंधेश्वरी पूजन संपूर्ण कर सकते। माता गंधेश्वरी की जो ध्यान मंत्र है उसमें ही जो है दुर्गे दुर्गत हारिणी ये कहा गया है। माँ की जो है वर्णन जो है वहाँ पर दुर्गा रूप में किया गया है, क्योंकि माँ गंधेश्वरी जो है वो दुर्गा रूप में ही माँ के आवाहन किए गए थे। माँ के गंध वणिक जो समुदाय है उन्होंने माँ की जो है दुर्गा रूप में आराधना किए थे, और माँ ने जो है गंधेश्वरी रूप में, मतलब दुर्गा, क्योंकि उन्होंने गंधासुर को वध किया था, गंधासुर के वध उन्होंने किए थे, तो उस दुर्गा रूप को जो है गंधेश्वरी नाम से जाना गया। तो देखा जाए तो ये माँ की दुर्गा रूप ही है। तो आपके पास अगर जो है माँ के गंधेश्वरी रूप के फोटो नहीं मिल रहे हैं, तो आप जो है दोस्तों, आप बिल्कुल माँ दुर्गा के इस चित्र में ही पूजन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप अगर माँ के ध्यान मंत्र में देखेंगे तो वहाँ पर भी माँ को दुर्गा रूप में ही कहा गया है। तो इसलिए ये कोई विषय है ही नहीं चिंता करने की। आप जो है माँ की दुर्गा रूप के चित्र में नित्य दिन पूजा करते तो वहाँ पर ही आप गंधेश्वरी पूजन कर सकते। माँ के अगर किसी और रूप में भी आप पूजन करते तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जैसे कि जो गंधवनिक परिवार होते, जो धूपबनिया परिवार होते, उनके जो गंधेश्वरी पूजा होती है उसमें तो दो धुनुची जो है वो रखते ही हैं माँ के लिए। पर उनके घर में दुर्गा पूजा हो, उनके घर में अन्नपूर्णा पूजा, उनके घर में लक्ष्मी पूजा हो, काली पूजा हो, जगद्धात्री पूजा हो, कोई भी पूजा हो, वहाँ पर भी जो है ये दो धुनुची रखे जाते हैं। ये जो है माँ गंधेश्वरी की सम्मान में रखे जाते हैं। पूजन जो है मतलब माँ दुर्गा को ही वो समर्पित है, पर वो जो है माँ गंधेश्वरी की स्मरण करके जो है माँ के दुर्गा रूप को वो समर्पित यानी कि निवेदन किया जाता है। तो यही विषय है दोस्तों। इसलिए जो है आप लोग अपने मन में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई विषय मत रखिए। आप जो है बिल्कुल जो है माँ के दुर्गा रूप की अगर आपके पास चित्र है तो आप उस दुर्गा रूप में ही जो है आप गंधेश्वरी पूजन आदि कर सकते हैं, दो धुनुची रखकर। किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है।
तो दोस्तों यही था एक्चुअली इस वीडियो में। मुझे 3 सवाल बहुत ख़ास लगा था, मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना अच्छा होगा शायद, तो इसीलिए मैंने बनाया। और गंधेश्वरी पूजा के ऊपर जो है बहुत सारे आप लोगों का बहुत सारे सवाल आया, बहुत सारा रिस्पॉन्स मिला इसके ऊपर। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने धूप अधिष्ठात्री देवी माँ गंधेश्वरी के ऊपर बहुत आग्रह दिखाया, बहुत उत्साह दिखाया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। इसलिए जो है मैं भी जो है आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है आप लोग जुड़े रहिए माँ के। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने अब मेरे पास जितनी जानकारी है उस तरह से जो है माँ की सेवा रूप में जो है जितना आप लोगों को दे पाऊँ, जितना आप लोगों को बता पाऊँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से जो है आप लोग भी माँ की इस सेवा की राह में इस तरीके से जुड़े रहेंगे धूप धुंची आरती के साथ। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।